एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये जो व्लॉग है ये है मतलब वेडनेसडे की इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। और आज के इस व्लॉग में ना बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ शॉपिंग की है अपनी किचन के लिए, तो वो भी एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए व्लॉग में पूरा बने रहिएगा और मेरी जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। उम्मीद यही करती हूँ कि आज का व्लॉग भी जो है ना आपको पसंद आएगा। तो अभी यहाँ पर ना शाम के 4 या 4:30 बजे का टाइम होगा। मैं यहाँ पर जो है ना गिफ्ट रैप कर रही हूँ। दरअसल डुग्गू का जो कज़िन है ना उसका बर्थडे है आज, और गिफ्ट तो मंगाए हुए कई दिन से रखा था, बट डुग्गू को जो है ना इसकी जो पैकिंग थी वो स्पेशल करनी थी। उसे ये मतलब अपने हाथ से बनाए हुए जो चार्ट पेपर है ना उससे इसको रैप करना था। तो मैंने पहले इसको रैप कर दिया और फिर मैंने उसको दे दिया। तो उसने उस पर बहुत अच्छी सी ड्राइंग की थी। मुझे उसे शूट करना याद नहीं रहा, मेमोरी हो जाती है एक मेरे लिए भी, बट मैं भूल गई थी। इतने प्यारा उसने उस पर ड्राइंग बनाई थी ना। उसके बाद डुग्गू तो ड्राइंग कर रहा था, मैं आ गई थी किचन में, उसके लिए दूध वगैरह बनाया। अभी तक हमने चाय वगैरह नहीं पी थी, तो चाय बना रही हूँ यहाँ पर। डुग्गू का मिल्क मैं इसको दे आई थी। उसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया बर्थडे पार्टी है तो इवनिंग में है, तो उससे पहले ना घर के जो भी शाम वाले काम होते हैं वो सब ख़त्म करके जाने हैं मुझे। तो वही सब कुछ बस माइंड में चल रहा है। तो यहाँ पर ना मेरी जो चीनी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अभी तो मैंने डाल दी थी, बट मॉर्निंग के लिए अब मैंने उसको जो है बॉक्स में डाल कर रख दिया, नहीं तो सुबह स्कूल है तो फिर बहुत जल्दी मची रहती है। यहाँ पर चाय भी बन गई थी, मैंने छानकर हिमांशु को दे दी और अपनी चाय मैंने अभी रख दी है डाइनिंग टेबल पर। तो जो लोग मुझे पहले से देखते हैं ना उन्हें पता होगा कि मैं थोड़ी ठंडी करके ही चाय पीती हूँ, मुझसे बिल्कुल गरम गरम चाय नहीं पी जाती। तो मैंने अभी चाय रख दी थी डाइनिंग टेबल पर। तब तक अपने जो काम मुझे ख़त्म करके जाने हैं वो मैं कर रही हूँ। जैसे कि जो कपड़े मॉर्निंग में वॉश हुए थे ना उनको मैं उतार कर रख रही हूँ, और चाय पीने के बाद मैं इनको फोल्ड कर दूँगी। तो जैसे कहीं भी जाना होता है ना शाम में, तो बस यही रहता है हम हाउसवाइफ को कि घर के जो इवनिंग वाले काम है ना वो आज के ख़त्म कर दें, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना बर्डन हमारे लिए ही बढ़ना होता है। और वैसे भी कल डुग्गू का स्कूल है तो मुझे और भी प्रिपरेशन करनी है। सारी चीज़ें मतलब ख़त्म करके ही जाऊंगी अभी शाम की, नहीं तो फिर कल जो है ना सब कुछ होच पोच हो जाएगा। अभी यहाँ पर ना एक क्लिप ख़राब हो गई थी तो हाथ के हाथ उसको भी ठीक करके मैंने लगा दिया, क्योंकि ये काम हाथ के हाथ कर लो ना तो हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो रह ही जाते हैं। कपड़े यहाँ पर सारे मैंने उतार कर रख दिए थे, चाय मैंने पी ली थी और उसके बाद मैं सीधा आ गई किचन में। जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे या जो भी थे घर में एक्स्ट्रा, दोपहर के तो क्लीन हो गए थे बट फिर भी थोड़े बहुत हो ही जाते हैं चाय वगैरह के। डुग्गू कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो वही सब जो है ना मैं यहाँ पर क्लीन करके रख रही हूँ। क्योंकि किचन में अगर बर्तन डले रहे ना सिंक में तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए सारे बर्तन जो है ना क्लीन करके ही जाऊँगी। और काउंटर टॉप पर थोड़ी सी चाय वगैरह गिर गई थी छानते हुए, तो उसको भी क्लीन कर दूँगी। किचन अगर नीट एंड क्लीन मिले ना, कहीं से आओ या मॉर्निंग में उठो तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो सारी चीज़ें बस मैंने यहाँ पर वॉश करके रख दी हैं। सिंक वगैरह को भी मैंने क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी अपने कपड़े जो उतारे थे ना बाहर से उनको फोल्ड करने। फोल्ड किए और उसके बाद जो मेरी ड्यूटी थी वो थी जो कपड़े हम तीनों को पहन कर जाने हैं उनको जो है आयरन करना। निकाल तो मैंने ये दोपहर में ही लिए थे, जब मतलब खाना वगैरह खाने के बाद डिसाइड हो गए थे किसको क्या क्या पहनना है, निकाल कर रख दिए थे। बट आयरन करने का टाइम जो है ना मुझे अभी मिल पाया था। साथ ही डुग्गू का कल स्कूल है ना तो उसकी यूनिफॉर्म पर भी मुझे आयरन करनी है, तो बस सारे कपड़े लेकर आ गई थी। अभी जो आउटफिट मुझे पहनना था वो जॉर्जेट में था और मुझे ना इस पर आयरन करते हुए बड़ा ही डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं आयरन रखूँ और ये चिपक जाए। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपना एक स्टॉल लिया और स्टॉल रखकर फिर मैंने इस पर आयरन की। अच्छे से हो गई थी और इस पर आयरन करने के बाद फिर मैंने डुग्गू की यूनिफॉर्म पर आयरन की।
किस किस को जो है ना, जो मतलब जैसे जॉर्जेट वगैरह शिफॉन के कपड़े होते हैं उन पर आयरन करते हुए डर लगता है। मुझे बहुत लगता है, क्योंकि मेरे साथ ना एक दो किस्से हो चुके हैं जब कपड़ा जल गया है, मतलब डायरेक्ट आयरन रखते ही ना जल चुका है। तो मुझे इसलिए जो हल्के कपड़े होते हैं ना उन पर आयरन करते हुए बहुत डर लगता है। अभी बस मैंने जो है ना अपने कपड़ों पर आयरन कर ली थी। अब मैं डुगू की यूनिफॉर्म पे कर रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड की तो सिर्फ शर्ट थी जिस पर आयरन करनी थी, और डुगू के कपड़े हैं उन पर आयरन करनी है। इन सब पर आयरन हो जाएगी। उसके बाद जो है ना हम जो है तैयार होना स्टार्ट करेंगे। और डुगू को तो मतलब उसे जब से पता था कि आज बर्थडे है, वो तो जब से स्कूल से आया था ना वो इतना एक्साइटेड था। उसको बस यही था कि कब चलेंगे हम बर्थडे में, कब चलेंगे। मैंने उसको बोला कि बेटा पार्टी जो है ना इवनिंग में है 6:30 के अराउंड 7 o'clock तक। बट उसको जो है ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। बच्चों को रहता ना बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मुझे बार बार बोल रहा था मम्मी जल्दी से रेडी हो जाओ। तो सारे कपड़ों पर आयरन की, सारे घर के काम ख़त्म हो गए थे, और फिर मैं यहाँ पर अपना पिटारा लेकर बैठ गई थी रेडी होने के लिए। पर बस रेडी हो रही थी मैं। और अभी जो है ना जैसे वेदर चेंज हो रहा है, अक्टूबर आ गया है, मेरी स्किन और लिप्स ना काफ़ी ड्राई होने लगे हैं। तो फेस को ना अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ मैं। और लिप्स पर भी ना मैंने लिप बाम अच्छे से लगा लिया था कि जब तक मतलब मैं लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी ना तो जो लिप्स है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस यहाँ पर सारा मेकअप वगैरह मैंने जो मुझे करना था वो कर लिया था। और लिपस्टिक अभी मैंने नहीं लगाई थी। मुझे लिपस्टिक जो है ना कपड़े चेंज करने के बाद ही लगानी थी। अभी बालों को थोड़ा सा मैं स्टाइल कर रही हूँ। वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, बट थोड़े से जो है ना अनमैनेज से हो रहे थे, तो मैंने हल्के हल्के जो है ना इनको स्ट्रेट कर लिया था। और यहाँ पर हिमांशु आ गए थे। वो मतलब हंस रहे थे कि रेडी हुई हो अभी या नहीं, या अभी टाइम लगेगा। तो मैं बोली थी नहीं बस रेडी हो चुकी हूँ, कपड़े पहनने हैं। और यहाँ पर बस हेयर भी मेरे हो गए थे। अभी सबसे एंड में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लिपस्टिक। और ममाअर्थ की ये लिपस्टिक है जो कि मैंने लास्ट करवा चौथ पर ली थी। एंड ये इतनी अमेजिंग है ना, मुझे इतनी पसंद आई कि इसके बाद ना मैं फिर कोई और लिपस्टिक यूज़ करती ही नहीं हूँ। और सबसे पहले मैं अपने लिप्स पर जो होता है लिप लाइनर वो लगा लेती हूँ, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई थी। और बाहर आकर मैंने हिमांशु से बोला कि थोड़ी सी क्लिप ले लो मेरी कि मैंने क्या पहना है, जिससे कि मैं आप सबको दिखा सकूँ। और यहाँ पर फिर डुगू भी आ गया था और उसको भी मेरे साथ जो है ना पोज देना था। तो यहाँ पर बस हम दोनों आपको अपना आउटफिट दिखा रहे हैं। ये डुगू का आउटफिट था एंड ये मेरा था। उसके बाद हम निकल गए थे। देखिए अभी ना 6:30 या 6:45 बजे का टाइम होगा। इतना अंधेरा होने लगा है ना अब, नहीं तो 7 साढ़े 7 बजे तक भी जो है ना धूप निकली रहती थी। उसके बाद हम पहुँचे जहाँ हमें जाना था बर्थडे पार्टी करने। उसी के पास मंदिर है, तो सबसे पहले मैया रानी के दर्शन किए। बहुत सुंदर मंदिर है ये। और वहाँ से आने के बाद बच्चों को यहाँ पर जो है प्ले करना था, तो इन्होंने अंदर जाने से पहले रेस्टोरेंट में यहाँ पर ये ट्रैम्पलिन पर दोनों खेल रहे थे। और फिर हमने अपना जो है पार्टी स्टार्ट की। सबसे पहले हमने स्टार्टर लिया और स्टार्टर की शुरुआत की हमने गोलगप्पों से। उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हुई। और ये देखिए बच्चों को ना मतलब केक देख कर ना बस उनका मन करता है कि खा लो। यहाँ पर केक आ गया था। उसके बाद जो है ना केक कटिंग वगैरह की और उसके बाद हमने खाना खाया था। और बच्चों जितना एक्साइटेड जो है ना कोई नहीं होता है बर्थडे को लेकर। मतलब किसी का भी बर्थडे हो, केक कटिंग जो है बच्चों को ही करनी होती है। तो यहाँ पर भी जैसे डुगू के कज़िन का बर्थडे था, बट केक कटिंग जो है ना डुगू को भी करनी थी। और देखिए मतलब ऐसा लग रहा था कि डुगू का ही बर्थडे है, वो ही सबसे केक खा रहा था। तो यहाँ पर बस हमने केक कट किया और उसको खिलाया बर्थडे बॉय को।
और फिर जो है ना हमने डिनर वगैरह किया और फिर हम आ गए थे घर। कुछ देर जो है ना मेरे देवर देवरानी रहते हैं तो वहाँ पर हम रुके, तो आते आते थोड़ा लेट ही हो गया था, 10 साढ़े 10 के अराउंड हो चुका था। हाँ 10 बज गए थे हमें आते आते, और सोते सोते हमें पौने 11 बज गए थे। और फिर डुगू का स्कूल भी था तो उसको जल्दी सुलाना था, क्योंकि फिर वो मॉर्निंग में उठने में ना बहुत प्रॉब्लम करता है। अभी जो ये क्लिप है ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। मैं डुगू के यहाँ पर जो है ना लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने कल इवनिंग में ही सोच लिया था, क्योंकि पता था कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो थोड़ा लेट ही हो जाएंगे। तो मुझे नाश्ते में जो है ना लंच में डुगू को कुछ ऐसा देना था जो कि ईज़िली बन जाए, क्योंकि हम लेट सोएंगे तो हम भी थोड़ा सा उठने में लेट ही हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा बनाएंगे ना कि जो जल्दी बन जाए तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा। तो यहाँ पर बस मैं रात ही मैंने ब्रेड ऑर्डर कर दी थी, और यहाँ पर ना मैं पी रही थी चिया सीड का पानी, जिसमें कि हिमांशु ने मिलाया हुआ था गिलोय। तो उसका टेस्ट ना बड़ा अजीब सा हो रहा था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बस सैंडविच बना रही थी, और हम भी नाश्ते में यही सब खाने वाले थे, और डुगू को मैं लंच में भी यही देने वाली थी आज। यहाँ पर फटाफट से बस लंच जो है डुगू का मैंने फिर बॉक्स में उसका रखा, और जो भी फ्रूट वगैरह देने थे वो कट किए। और उसके बाद जो है डुगू अभी नहाने गया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अपना और काम ख़त्म कर लेती हूँ। एक साइड मैंने मिल्क बॉईल होने के लिए रख दिया था, और जहाँ हम गए थे रेस्टोरेंट में वहाँ से हम जाएं और मीठा ना, ऐसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर आता है वहाँ से। तो अभी जो है ना मुझे ये ब्लैक वाले जो रसगुल्ले होते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, गुलाब जामुन, ये मतलब अच्छे लगने लगे हैं, तो हम यही लेके आए थे। ये छोटे वाले गुलाब जामुन थे, तो इन्हीं को बस मैंने ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर दिया था, और इनको जो है बंद करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी जब मन करेगा तब इनको गर्म करके हम खा लेंगे। ये सब काम किया, साथ ही जो है मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय भी बनने के लिए रख दी थी। एक साइड दूध बॉईल हो रहा था, और जब तक मतलब मैं डुगू को रेडी करूँगी तब तक मेरी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बस चाय भी रख दी थी। और ये जो आयरन का तवा है ना, कास्ट आयरन का, ये इतना गर्म रहता है ना, मतलब खाना बनने के बाद भी ना ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो इसको हटाया और मैंने चाय बनने रखी। उसके बाद मैं चली गई थी डुगू को स्कूल छोड़ने। आकर नाश्ता वगैरह किया अपना, थोड़ा सा आराम से ही, क्योंकि रात में लेट ही सोए थे ना, और सुबह जल्दी उठना पड़ा, तो हल्का सा आलस आ रहा था। तो नाश्ता ना मैंने आपको कई बार बताया, थोड़ा सा मतलब आराम से ही करती हूँ। और उसके बाद ना मैंने आज जब डुगू के स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम था, मतलब वो नाश्ता कर रहा था, तब तक मैंने अपनी मशीन भी लगा दी थी कपड़ों की। तो ये अब ही जो है ना कपड़े धुलकर रेडी हो गए थे, तो उनको मैं डालने आ गई हूँ बाहर। और अभी ना 3-4 दिन से इतनी हवा चल रही है ना कि अगर क्लिप ना लगाओ कपड़ों में तो कपड़े उड़कर ना दूसरे के घर चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा स्टैंड में ना मुझे यहाँ पर क्लिप लगानी पड़ती है। और अभी घर की सारी क्लीनिंग अभी है, अभी ना मतलब मॉर्निंग वाली झाड़ू लगी है सिर्फ। और जैसे कहीं पार्टी में जाते हैं ना, तो रात में जैसे लेट आए तो सारा सामान आप उस टाइम पर अरेंज नहीं कर पाते हो, तो इसलिए मुझे वो सामान भी अभी रखना है, जो जहाँ से उठाया था वो रखना है। कपड़े जो मतलब डुगू ने जो पहने थे वो तो वॉश होने ही हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत गंदे करते हैं, उसने केक वगैरह लगा लिया था शर्ट वगैरह पर। बट मैंने जो पहने थे क्योंकि 1-2 घंटे के लिए ही पहने थे, तो उनको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। तो कपड़े मैंने डाल दिए थे और अभी आ गई थी मैं सीधा बेडरूम में। तो यहाँ पर जो भी ईयरिंग वगैरह पहने थे मैंने, जो भी क्लच वगैरह लेकर गई थी, उन सबको उनके प्लेस पर मैं अरेंज करके रख रही हूँ। अपना जो स्ट्रेटनर है उसको भी उसके प्लेस पर रखूँगी। तो इन सब कामों में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर ये चीज़ें नहीं रखो तो फिर मतलब लगता ही नहीं है कि घर में क्लीनिंग हुई है, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही फैला रहता है। आयरन भी रखी थी, आयरन को भी उसके प्लेस पर मैंने रख दिया था। और अभी बस चीज़ें मुझे जहाँ जहाँ पर रखनी थी वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ।
बर्थडे पार्टी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मज़ा किया हमने, काफ़ी इन्जॉय किया। और मतलब अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से जैसे पार्टी हो जाती है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है बाहर जाकर खाना खाना। और बस यहाँ पर ना अभी मैं जो ये पहन के गई थी, ये मेरा कोड सेट था। इसमें प्लाजो और टॉप था, ऊपर से एक जैकेट भी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो गाइस सुबह के बाद ना मैं अब मिली हूँ, शाम हो चुकी है, चाय वगैरह सब हो गई है शाम की। तो अभी जो है ना, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इतने सारे जो है ना बॉक्सेस रखे हैं। तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी अपनी किचन के लिए अमेजन और मीशो से, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा इसे अरेंज करने से पहले ना आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैंने क्या क्या चीजें परचेज की हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स तो बहुत बड़े बड़े हैं बट सामान इतना ज्यादा नहीं है। कुछ ही चीजें मंगाई हैं, सिर्फ वही जिनकी मुझे जरूरत थी। तो 1 बाय 1 करके आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये ना काफी मतलब काम की चीज है और इस किचन में ना मुझे बहुत जरूरत थी इसकी, क्योंकि ये जो किचन है ना मेरी, वो मतलब मॉड्यूलर किचन नहीं है, बस मतलब सेमी मॉड्यूलर आप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें ना जो छोटी प्लेट होती हैं उनको रखने के लिए मेरे पास कुछ भी प्लेस नहीं था। मुझे जो है ना वो ऐसे ही रखनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनको उठाने में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो इसी के लिए मैंने ना ये मंगवाया है। ये है प्लेट स्टैंड। और ये मतलब जब मॉड्यूलर किचन होती है ना, जो जैसे जब मैं गुड़गांव रहती थी तो वहां पर इस तरह का लगा हुआ था प्लेट्स वगैरह रखने के लिए, बट यहाँ पर नहीं था, तो मैंने ये मंगाया है। अब इसमें जो है ना मैं अपनी प्लेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। और ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, प्राइस मुझे अभी याद नहीं है। सबके लिंक वगैरह ना मैं नीचे छोड़ दूंगी, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होगी तो आप वहां से परचेज कर लेना। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा ये है, और मतलब क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। ये मैंने अमेजन से परचेज किया है। उसके बाद है ये वाला प्रोडक्ट, ये तो मैंने अभी ओपन भी नहीं किया है, ये मीशो से आया था कल। और मैंने एक टिश्यू होल्डर भी मंगाया था, जिसके लिए आप सब मुझे बोलते रहते थे कि दीदी एक टिश्यू होल्डर मंगा लो, तो वो अभी तक आया नहीं है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड, इसमें से जो निकला ना ये बहुत क्यूट है, छोटू सा है। इसे आप प्लांटर बोल सकते हैं, या आप इसमें ना मतलब जैसे फोक वगैरह होते हैं छोटे किचन में, वो रख सकते हैं। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये मंगाया। ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं था। देखिए ये है छोटू सा प्लांटर। इसमें ना ये एक डोल बनी हुई है और यहाँ पर ये प्लांटर है। आप किचन में मतलब किचन में या कहीं भी घर पर छोटा सा जो इंडोर प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, कुछ भी लगा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी इसकी अच्छी है, मतलब ऐसे नहीं है, काफी अच्छी जो है ना मुझे इसकी क्वालिटी लग रही है। प्राइस इसका आई थिंक 150 या ऐसे ही था, मतलब 150 के अंडर ही जो है ना ये मुझे मिला है। ये तो मतलब मैंने सोचा था कि ये जो है ना बहुत बड़े बड़े आएंगे, मतलब इनसे डबल आएंगे जितना कि एक साइज है, बट ये इतने छोटू छोटू से आए हैं। और ये ना मुझे लगाने थे किचन की वॉल पर, बट ये फ्रिज मैग्नेट हैं, तो फ्रिज पर तो मैं नहीं लगाऊंगी, मैंने वॉल पर ही लगाऊंगी अपनी किचन की। तो ये इतने छोटू छोटू से हैं। फ्रिज पर अगर आप लगाना चाहते हैं ना तो मंगा सकते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी, काफी अच्छा जो है ना इनका लुक है। एक ये है डोंट वरी बी हैप्पी, कॉफी इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, एंड 2 ये हैं। और इनमें ना हल्की हल्की जो है शाइनिंग है, इन बैट मिला है ये। तो ये मैं अपनी किचन में ही लगाऊंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके बाद सबसे जरूरी चीज जो मेरे किचन में होती ही होती है, इसे मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रही हूँ। अब थोड़ी सी जो है ना ये खराब हो गई थी, तो मैंने इसलिए परचेज की। ये किचन क्लीनिंग में इतनी ज्यादा यूज होती है ना, मतलब इनके प्राइस के अकॉर्डिंग ना ये बहुत ही मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। सबके किचन में ये जरूर होनी चाहिए ना। 3 ब्रशेज आती हैं किचन क्लीनिंग के लिए। 2 इसमें मेटल की ब्रश हैं, और ये जो येलो वाली है ना, ये जो है इसके जो ब्रिसल हैं वो प्लास्टिक के हैं आई थिंक। तो जैसे आपकी कोई ऐसी चीज है जिस पर स्क्रैच पड़ सकती है, तो तब ये येलो वाली ब्रश यूज होती है। बट मैं तो जो है ना रेड और ब्लैक वाली मेरी सबसे ज्यादा यूज होती है। जैसे किचन के जो बर्नर होते हैं ना, तो उसके चारों तरफ चाय वगैरह गिर जाती है या दूध, तो आप उन्हें चाहे स्क्रबर से कितना भी क्लीन करें वो क्लीन नहीं होते, बट इनकी हेल्प से बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। तो मेरी ये खराब हो गई थी, तो मैंने ये परचेज की है। ये मैंने अमेजन से ली है, और इसका प्राइस तो 499 डला, बट ये ना मतलब 200 के अंडर आपको मिल जाएंगे।
तो इन्हें ना एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर मतलब आप अपनी किचन में से कोई भी मतलब जिद्दी मैली जैसे छलनी है ना, चाय की जो छलनी होती है वो इनसे इतने अच्छे से क्लीन होती है ना। मैं हमेशा अपनी चाय की छलनी इन दो ये जो मेटल वाली ब्रश है ना, इन्हीं से क्लीन करती हूँ। सबसे बड़ा बॉक्स, ये बहुत बड़ा बॉक्स है। तो इसमें जो मैंने मंगाया है ना, ये मेरे पास पहले भी है और बस इसका कलर चेंज है। ये मुझे मतलब इतनी अच्छी लगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मैंने इसको दोबारा परचेज किया है। तो अभी ओपन करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ से ना हल्का सा इसका पेंट उतर गया है। ये ना हिमांशु ने ओपन की थी, मैंने उनको ही बोला था कि ओपन करके देख लो। तो कोई नहीं, इस पे तो जो है ना पेंट वगैरह मैं कर दूंगी। तो ये है रैक, आपने मेरी किचन में देखी होगी, ऐसी वाइट है मेरे पास और वो मैंने ली थी अमेजन से, बट ये मैंने ली है मीशो से और ये मुझे काफी मतलब अच्छे प्राइस में मिल गई, मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ी। वो मुझे शायद 650 के अंदर पड़ी थी और इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। व्हाइट वाली है, सेम ऐसी ही जो है मुझे इसकी क्वालिटी लग रही है, काफी स्टर्डी है। और अगर आप अपनी किचन में एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं ना, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना काफी यूजफुल होते हैं और कम स्पेस में काफी ज्यादा सामान आ जाता है। ये है मेरा लास्ट प्रोडक्ट और ये है बहुत बड़ी सी बास्केट। ये 2 बास्केट का सेट है, आपको दिखाती हूँ ऐसे। ये ना 2 बास्केट हैं। तो ये मैंने किस लिए मंगाई है? ये मैंने मंगाई है अपनी ग्रोसरी को स्टोर करके रखने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके साथ ना कैप भी मिले हैं। तो बास्केट मेरे पास थी, बट मैं जैसे कि पहले भी कहती हूँ कि मेरी जो किचन है ना वो बहुत छोटी है, तो सामान रखना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो नीचे बनी हुई है ना ये कबर्ड, इनमें उन्होंने कहीं भी जो है ना सेल्फ नहीं डलवाई है। तो बस मतलब पूरा एक पोर्शन है खाली सा, तो वो ना ज्यादा यूज हो नहीं पाता। आप सिर्फ 1-2 सामान ही रख सकते हैं। बीच में अगर आप डिवाइडर कर देना तो काफी सामान आ जाता है। तो उसी की वजह से मैंने ये वाली बास्केट मंगाई है। इनमें मैं अपनी ग्रोसरी जो है ना अरेंज कर दूंगी। और इनके साथ ये कैप है ना, तो ये एक के ऊपर एक जो है ना ऐसे आ जाएगी, देखिए ऐसे आ जाएंगी ये। तो इस तरह से जो है ना मेरा कम स्पेस में 2 बास्केट आ जाएंगी और जो इसके साइड वाला स्पेस है वो काफी सारा बच जाएगा। वहां पर मैं जो है ना अपनी और चीजें रख पाऊंगी। तो गाइज बस यही था मेरा जो है किचन के जो भी प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे उसका हॉल। और आई होप आपको जो है चीजें पसंद आई होंगी। जल्दी ही इन सब चीजों को अरेंज करके आपके साथ एक अच्छा सा किचन टूर जरूर शेयर करूंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया, बट सॉरी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं अपनी आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए। और हाँ, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं, तो अगर आपको मेरी शॉपिंग जो है पसंद आती है तो कमेंट करना। मैं आपके साथ आगे भी जैसे फेस्टिवल वगैरह हैं कपड़े वगैरह शेयर करूंगी, जो भी मैं अपने लिए परचेज करूंगी। तो अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आप मेरे और शॉपिंग हॉल देखना चाहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से दिन के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।